हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ रोहित। मैं एक और आज एसक्यूएल का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है। क्वेश्चन है, यू वर्क फॉर एन ई कॉमर्स कंपनी, कस्टमर डेटा कम्स डेली फ्रॉम अ थर्ड पार्टी सीआरएम सिस्टम इनटू अ स्टेजिंग टेबल। यू नीड टू सिंक्रोनाइज दिस डेटा विद द मेन कस्टमर टेबल। क्या होता है, जब हम लाइव कंपनी के डेटा पे काम कर रहे होते हैं, हमारे पास काफ़ी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर्स होते हैं या सीआरएम सिस्टम होते हैं जहाँ से डेटा आता है, राइट? तो ऐसे ही ये एक सिनेरियो है जहाँ पे हमारे पास एक थर्ड पार्टी सीआरएम सिस्टम है, जहाँ पे हमारे पास कस्टमर का डेटा आता है और वो हमारा क्या होता है, सेव होता है स्टेजिंग टेबल। और अब उसको सिंक्रोनाइज करने के लिए वहाँ से डेटा हमें अपने कस्टमर की मेन टेबल में लेके जाना है, राइट? तो अब रिक्वायरमेंट क्या है, इफ कस्टमर आईडी एग्जिस्ट इन कस्टमर, update the record. If customer ID does not exist, insert a new record. If a customer exists in customer but not in staging customers, do nothing. Then update last updated with the current timestamp when records are updated and inserted. तो है क्या कि हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट है कि अगर पहली जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, इफ कस्टमर आईडी एग्जिस्ट इन कस्टमर अपडेट द रिकॉर्ड। मीन्स अगर हमारे पास स्टेजिंग टेबल में वो कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती है और सेम ही हमारे पास मेन कस्टमर टेबल में भी एग्जिस्ट करती है, तो हमें क्या करना है, हमें उस रिकॉर्ड को अपडेट करवाना है। अगर कस्टमर आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है हमारी मेन टेबल में और वो स्टेजिंग में एग्जिस्ट करती है, तो वो हमें इंसर्ट करवाना है। थर्ड रिक्वायरमेंट है, इफ अ कस्टमर एग्जिस्ट इन कस्टमर बट नॉट इन स्टेजिंग, डू नथिंग। अगर हमारे पास, बिकॉज सोर्स डेटा क्या है, हमारे पास स्टेजिंग टेबल है, अगर स्टेजिंग टेबल में वो डेटा नहीं है तो मेन कस्टमर टेबल में वो एज इट इज रहे। लास्ट स्टेटमेंट है, अपडेट लास्ट अपडेटेड विद द करंट टाइम स्टैम्प। मतलब हमारा एक कॉलम होगा जिसमें हम करंट टाइम स्टैम्प यानी कि गेट डेट अपडेट करवाएंगे। तो अब क्या है, राइट अ सीक्वल स्टेटमेंट टू इम्प्लीमेंट द अबव लॉजिक। तो ये चार रिक्वायरमेंट्स हमें एक सीक्वल लॉजिक के थ्रू करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में स्टेजिंग कस्टमर टेबल है जो कि सोर्स टेबल है, और कस्टमर टारगेट टेबल है, ये मेरी मेन टेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं आईडी, नेम, सिटी कॉलम है और यहाँ पे लास्ट अपडेटेड आ रहा है। अगर हम फर्स्ट रिकॉर्ड की बात करें, इसमें क्या है, नेम मेरा है अविनाश कुमार, सिटी मुंबई, और कस्टमर टेबल में अभी क्या है, अविनाश है और सिटी गुजरात है। तो जैसे कि हमारी कस्टमर टेबल सोर्स टेबल है, तो हमें क्या करना है, यहाँ से डेटा इस टेबल में अपडेट करवाना है, क्योंकि ये इस टेबल में भी आईडी एग्जिस्ट करती है और इस टेबल में भी। तो सोर्स सिस्टम में हमारा डेटा करेक्ट है, तो हमें ये अपडेट करवाना है और लास्ट अपडेटेड डेट इसकी अपडेट हो जाए विद दिस। तो हमारा फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, अविनाश मुंबई और अपडेटेड डेट। सेकंड में क्या है, राहुल और इसकी सिटी है लखनऊ। तो यहाँ पे नेम एज इट इज है और यहाँ कानपुर है सिटी। तो हमारी सिटी अपडेट हो जाएगी। और जैसे कि थर्ड हमारी आईडी है, वो कस्टमर टेबल में है बट स्टेजिंग टेबल में नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगी। और फोर्थ आईडी है जो हमारी स्टेजिंग कस्टमर टेबल में है, दैट इज राकेश और इसकी सिटी है मुरादाबाद। तो ये अपडेट हो जाएगी, ये बेसिकली इंसर्ट हो जाएगी लास्ट एंट्री। तो हमें आउटपुट में ये लेके आना है, मतलब सोर्स टेबल का यूज करके और टारगेट टेबल का यूज करके हमें ये आउटपुट लेके आना है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मैंने दो टेबल्स क्रिएट कर ली हैं। पहली है एस टी जी अंडरस्कोर कस्टमर्स, जो कि हमारी सोर्स टेबल है, और दूसरी हमारी कस्टमर्स टेबल है जो कि हमारी टारगेट टेबल है। तो पहली टेबल में हमारे पास आईडी है 1, 2 और 4, और सेकंड टेबल में जो हमारी टारगेट टेबल है उसमें आईडी है 1, 2, 3। दैट मीन्स 3 आईडी हमारी सोर्स में प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये एज इट इज रहेगा। फोर्थ आईडी हमारी इस टेबल में इंसर्ट होगी, और फर्स्ट एंड टू में हमारा नेम और सिटी अपडेट होगा, राइट? फर्स्ट में नेम और सिटी दोनों अपडेट होगा बिकॉज यहाँ पे नेम डिफरेंट है और सिटी भी। सेकंड में नेम इज सेम बट सिटी इज डिफरेंट, तो सेकंड आईडी में हमारी सिटी अपडेट होगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमारे पास सीक्वल सर्वर में एक स्टेटमेंट होती है, मर्ज स्टेटमेंट। तो आज हम उसी का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंटैक्स रखते हैं मर्ज इनटू कस्टमर्स, जो कि हमारी टारगेट टेबल है, इसको हमने दे दिया एलियास सी, यूजिंग, हम यूज कर रहे हैं सोर्स टेबल का एस टी जी अंडरस्कोर
कस्टमर्स, इसको दे दिया हमने सोर्स के लिए एस दे दिया, ऑन। अब हम आईडी कंपेयर करेंगे, दैट मीन्स सी डॉट आई डी इज इक्वल्स टू एस डॉट आई डी। आई डी मैच कराने के लिए हमने लिख दिया। अब अगर ये मैच होती है, व्हेन मैच्ड, देन क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट सेट किस टेबल में, कस्टमर्स टेबल में। तो कस्टमर का एलियास है सी डॉट नेम इज इक्वल्स टू एस डॉट नेम सी डॉट सिटी इज इक्वल्स टू एस डॉट सिटी। और लास्ट में हमें लास्ट अपडेटेड अपडेट करवाना है, तो हम क्या लिखेंगे, सी डॉट लास्ट अपडेटेड इज इक्वल्स टू गेट डेट यूज कर लेंगे। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, ये फर्स्ट एंड सेकंड रिकॉर्ड को अपडेट करेगा, राइट। अब ये तो हो गया हमारे पास अपडेट के लिए। अब इंसर्ट कराना है, तो एक और कंडीशन होगी, व्हेन नॉट मैच्ड देन इंसर्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सिटी कॉमा लास्ट अपडेटेड। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पास कर देते हैं, वैल्यूज एस डॉट आई डी कॉमा एस डॉट नेम कॉमा एस डॉट सिटी और लास्ट अपडेटेड में गेट डेट। ये कर दिया हमने। अब सबसे पहले इसको रन करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ना कस्टमर टेबल्स के लिए हम इसको बैकअप ले लेते हैं, सो दैट कि हमें आउटपुट कंपेयर करने में ईजी रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको टेम्परेरी टेबल में ले लेता हूँ डेटा को, स्टार इनटू कस्टमर्स फ्रॉम कस्टमर। ठीक है, इससे मेरा इस टेम्परेरी टेबल में डेटा आ जाएगा, तो फिर हम कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये मेरी टेम्परेरी टेबल हो गई। अभी मैं ऊपर की तीनों स्टेटमेंट्स को कमेंट आउट कर देता हूँ, इन तीनों स्टेटमेंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, राइट। अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट रन कर दी। अब हम चला के देखते हैं अपनी ये वाली क्वेरी को। सॉरी, अभी हमने स्टेटमेंट रन एग्जीक्यूट नहीं करा है, तो अब हम क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को रन करके देखते हैं। थ्री रिकॉर्ड्स अफेक्टेड, राइट। अब हम अपनी मेन टेबल को रन करेंगे कि क्या हमारा फोर्थ रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है और फर्स्ट टू रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं या नहीं। आप देख सकते हैं फोर्थ रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, बाकी के रिकॉर्ड्स अपडेट हो गया। और कंपैरिजन के लिए हम टेम्परेरी टेबल को रन करके देख लेते हैं। तो पहले क्या था हमारा, फर्स्ट आईडी के लिए यहाँ पे था अविनाश और सिटी थी गुजरात, जो कि अब अविनाश सिटी हो गई मुंबई, अविनाश कुमार मुंबई। सेकंड आईडी के लिए राहुल थे, सिटी थी कानपुर, वो हो गई लखनऊ। थर्ड एज इट इज रहा, और फोर्थ रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट हो गया और हमारा टाइम स्टैम्प भी अपडेट हो गया, राइट। थर्ड के लिए टाइम स्टैम्प एज इट इज रहा,
बिकॉज़ हमने इसको अपडेट नहीं करना था, राइट? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।